नमस्कार दोस्तों, कैसे हुआ था पृथ्वी का निर्माण और क्या कहता है विज्ञान। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट लक्ष्मण स्वामी। दोस्तों, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, इस सवाल पर विज्ञान के पास बहुत सारी जानकारी और आंकड़े हैं। फिर भी वैज्ञानिकों का कहना है कि इस सवाल से संबंधित कई सवालों के जवाब हमें तलाशने हैं। फिर भी वैज्ञानिक पृथ्वी के इतिहास की बहुत सारी अवधारणाएं बनाई है, जिसकी पुष्टि करने का प्रयास जारी है। वहीं यह कहने का प्रयास हो रहा है कि जिन हालातों से पृथ्वी गुजरी है उससे दूसरे ग्रह क्यों नहीं गुजरे। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना न भूलें। दोस्तों, ब्रह्मांड में तारे और उससे दूसरे पिंडों का निर्माण कैसे हुआ, यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसी से जुड़ा सवाल है कि हमारी पृथ्वी का भी निर्माण कैसे हुआ। सदियों से चल रहे वैज्ञानिक अध्ययन और अंतरिक्ष अवलोकनों के आधार पर विज्ञान ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास किया है। पृथ्वी का निर्माण का इतिहास हमारे सौरमंडल के इतिहास से अलग नहीं है, लेकिन क्या हम पूरी तरह से जान सके हैं कि पृथ्वी कैसे बनी थी और उसमें बनने वाले किन किन क्रियाओं और कारकों का योगदान है। दोस्तों, अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस और धूल का बादल घूम रहा था। इसमें किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे, जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू से ही दूर दूर थे। लेकिन तभी पास के एक तारे से भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गई, जिससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए। और इसके बाद में शुरू हुआ सूर्य और चक्रकी का निर्माण। जल्द ही गैस और धूल का एक बादल विशाल गेंद में बदल गया और गुरुत्व के प्रभाव से यह बड़ा होता गया। गैस और धूल के कणों के बीच में अंतरिक्ष का निर्माण होने लगा। गेंद के अंदर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया होने लगी और बादल की गेंद सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गई, जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य का चक्कर लगाने लगा, जिसे ग्रह निर्माण वाली चक्रकी कहते हैं। और इसके बाद में शुरू हुआ शिशु ग्रहों का निर्माण। कालांतर गैस और धूल कण फिर पास पास आने लगे और ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्द ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य का चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैस के कण और ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और इससे एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। वहीं दूसरे हिस्सों से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि और नेचुरल ग्रह और इसमें चंद्रमा भी बने। सभी शिशु ग्रह घूर्णन कर रहे थे और अपने आसपास का पदार्थ अपनी ओर खींच रहे थे और अपना आकार बढ़ा रहे थे। हमारी पृथ्वी से भी कई पत्थर टकरा रहे थे और इनसे अंदर गिर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में उसका पदार्थ गर्म होता गया और वह पिघलती हुई चट्टान की एक विशालकाय गेंद बन गई। और अब बारी थी चंद्रमा बनने की प्रक्रिया की। इसी बीच एक बड़ी घटना हुई और पृथ्वी एक विशाल पिंड से टकरा गया, जिससे पृथ्वी तो बहुत बड़ी हो गई, लेकिन इससे एक टुकड़ा भी दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। इस अवधारणा पर कुछ वैज्ञानिकों को आपत्ति भी है, लेकिन अभी यह अवधारणा सबसे मजबूत है। उस समय की पृथ्वी में ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा थे और इसी बीच धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होने लगी, लेकिन इसमें बहुत समय लगा। इसी बीच कई बर्फ़ की चट्टानें और गैस पृथ्वी पर आई और बर्फ़ के पिघलने से यहाँ समुद्र और महासागरों का निर्माण होने लगा। पृथ्वी के ठंडा होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही और पृथ्वी के ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस बन गई, जबकि गहराई में पिघलती चट्टानें गर्म ही रही। और दोस्तों, अब बारी थी पृथ्वी पर जीवन के पनपने की। पृथ्वी पर जीवन के अनुकूल हालात बन गए। वायुमंडल, महासागर, धरती और पेड़ आदि से जानवरों और अन्य जीवों का विकास हुआ। इसी दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटना और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुई, जिससे कई तरह के नई प्रजातियों का आवागमन हुआ। इसी बीच डायनासोर आए और ख़त्म भी हो गए। दोस्तों, इसके बाद कुछ लाख साल पहले ही इंसानों का धरती पर विकास हुआ
और कुछ 100 साल पहले ही सभ्यताओं ने विज्ञान के विकास के बाद कुछ ही दशकों पहले तकनीकी विकास, अंतरिक्ष यात्राएं, गगनचुंबी इमारतें आदि देखने को मिले। दोस्तों तो आज की आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं।